what will be the height of the water in the cylindrical vessel? We have to find the height of water in this cylindrical vessel. If the rainfall is 1 centimeter, तो यहाँ पे जो rainfall की height है वो 1 centimeter है. So the volume of water which was there on that rectangular surface is transferred to the cylindrical tank, right? So लिखिए volume of cuboid is equals to volume of cylinder. Cuboid का volume लिखेंगे L into B into H और इसका pi r square H. We will put the values 6 into 4 into 1. यूनिट्स चेक कर लेते हैं सभी. ये मीटर्स हैं और रेडियस सेंटीमीटर में है. तो आप लोग एक काम करिए, इनको भी सेंटीमीटर्स में कर लीजिए. ये 600 हो जाएगा, ये 400 और हाइट 100. पाई बोला है 3.14 लेना है इंटू आर इज 20. सो 20 का स्क्वायर इंटू एच वी हैव टू फाइंड. ऊपर से मैं क्लियर कर रही हूँ. solve it. 600 into 400 into 100 upon 3.14. 20 का स्क्वायर 400 होता है. इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 100 ऊपर और चला जाएगा. देख लीजिए अभी किससे और कटेगा. ये सेंटीमीटर में आएगा, इसको आप पॉइंट्स में चेंज कर लीजिए. गिव योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर. बताइए किससे जा रहा है ये. पहले तो 1 से जाएगा. आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 191 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. हाइट ठीक है. 9th क्वेश्चन करते हैं. The CSA of cylindrical reservoir 12 meter deep. एक cylindrical reservoir ले लेते हैं. The CSA of cylindrical reservoir 12 meter deep, इसकी height हो गई, is plastered from inside with concrete mixture at the rate of 15 rupees 15 per meter square. If the total payment made is 5652, then find the capacity of the reservoir in liters. तो जब हमें इसको अंदर से प्लास्टर करना है तो सिर्फ उसने बोला है कि हम उसके CSA वाले पार्ट में प्लास्टर करेंगे. तो CSA की हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है. आप फॉर्मूला लगाइए. टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 5652. कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 15. इसका CSA हो जाएगा 2 पाई RH. पाई हमें लगाना है 3.14. रेडियस हमें पता नहीं है. हाइट इज 12. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा.
So we are left with 1884 upon 5. रेडियस फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. So r is equals to 1884 upon 5, नीचे 2 इंटू 3.14 इंटू 12. इसका मैं पॉइंट हटा रही हूँ, ऊपर 100 चला जाएगा. इसको भी कैंसिल कर लेते हैं. ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 157 से 471. 3 से 3 कैंसिल हो गया. आई थिंक रेडियस 1 आ गया इसका. और किसी ने भी निकाल लिया हो तो बता सकते हैं. रेडियस इसका 1 आ गया. अब क्योंकि हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो लिखिए वॉल्यूम. pi r square h 3.14, radius is 1 and height is 12. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से. हमारे पास ऊपर शायद एक 5 बचा हुआ था. 1 नहीं आएगा, एक 5 बचा हुआ था बेटा यहाँ पर. ये रहा. ये देखिए यहाँ एक 5 बचा हुआ था. आई थिंक यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा. तो फिर ये 37.68 हो जाएगा और इंटू 25 हो जाएगा. मैं इसका पॉइंट हटा देती हूँ. 25 4 जा 100 हो जाएगा. इसको मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ. यही आ रहा है बेटा 942. ठीक है, क्योंकि हमें इसका आंसर लीटर्स में देना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर लीटर्स में चेंज हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई विल डू द 10th क्वेश्चन. आज मैं वैसे मैक्सिमम कर दूंगी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे, लेकिन जो मैं छोड़ूंगी प्लीज आप लोग वो होमवर्क में कर लेना. आपको सारे क्वेश्चन करने हैं होमवर्क क्लास पर कॉपी में. नेक्स्ट इज आई विल डू क्वेश्चन नंबर 10. इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज ट्रिपल्ड, मतलब हमारे पास पहले मान लो हमारे पास जो कोन का रेडियस था वो r था और हाइट h थी. बाद में ही सेइंग कि हमने इसका रेडियस ट्रिपल कर दिया, 3r हो गया और हाइट इसकी 3h हो गई. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन. तो न्यू ओरिजिनल कोन को मैं v1 मान लेती हूँ और न्यू कोन को v2 मान लेती हूँ. तो v2 बाय v1. तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h दोनों केसेस में. तो इसका रेडियस था 3r, हाइट वाज 3h और ओरिजिनल का तो वही रहेगा. सॉरी स्क्वायर लगा दिया मैंने गलती से.
एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। तो आपका आंसर 27:1 आ जाएगा। राइट। वैसे ये सब क्वेश्चंस आपने 10th स्टैंडर्ड में किए हुए हैं। तो मैं क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 1232। सो एक कॉनिकल टेंट ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम हमें ऑलरेडी 1232 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब दिया हुआ है। एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज 154। तो इसका जो एरिया होगा वो सर्कुलर होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमें दिया है 154। So pi r square is 154, 22/7 r square is equals to 154। हमारा रेडियस 7 आ जाएगा। तो रेडियस हमें 7 मिल गया। हमारे पास वॉल्यूम भी था, हम वॉल्यूम से हाइट निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 1/3, देखिए पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी 154 था। नहीं, कैंसिल नहीं होगा। सो हाइट हो जाएगा 1232 इंटू 3/154। ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से। एक सेकेंड, एकांश कुछ कह रहा है, बोलो एकांश। मैम 8 टाइम्स पड़ जाएगा। क्या? 8 टाइम्स। हाँ हाँ, पूरा मतलब हाँ यस, 7 8 56 हो जाएगा। 56, यस बेटा, 8 टाइम्स हट जाएगा। तो हमारी हाइट आ गई 24। अब पढ़ते हैं, उसने क्या कहा था? फर्स्ट पार्ट में कहा था रेडियस निकालना है, हमने निकाल लिया। हाइट निकालनी थी, वो भी हो गया। लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 12। राइट। तो अगर हमारे पास कोनिकल टेंट को कवर करने के लिए जो कैनवस था, यानी कि कपड़ा था, उसकी विड्थ 2 मीटर थी, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, जो इस कैनवस को कवर करेगा। यानी कि कैनवस का जो सीएसए वाले पार्ट पे, तो कोन के सीएसए वाले पार्ट पे तो कैनवस आता है, तो उसके सीएसए को हम कैनवस का जो एरिया है L इंटू बी से कंपेयर करेंगे।
CS से हमें इसका लेना पड़ेगा पाई आर एल, और इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेड्थ इसका 2 है, बट हमारे पास एल नहीं है। हम फाइंड कर लेते हैं एल। इसका हाइट 24 था और रेडियस हमने कितना निकाला था, कौन बताएगा? मुझे भूल गया हमने कितना रेडियस निकाला था। हाँ एकांश बोलो, क्या रेडियस निकाला था? 7। हाँ 7 निकाला था। तो बताइए इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 125। यस 25। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यूज और आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। सो 22/7, रेडियस था 7, स्लांट हाइट 25, इसकी लेंथ फाइंड करनी है इंटू 2। टू 275 आ जाएगी इसकी लेंथ। मीटर में है तो मीटर में लगा दीजिए, 275 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। हेमिस्फेरिकल का है ये। हेमिस्फेरिकल डूम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये एक हेमिस्फेरिकल डूम है। It needs to be painted from outside if the circumference of the base of the dome, circumference of the base of the dome, okay, यानी कि circumference हमें सर्कल का दिया हुआ है 17.6 मीटर। Find the cost of painting it at the rate of ₹8 per 100 centimeter square। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है डूम का। तो डूम का तुम्हें बेसिकली रेडियस चाहिए और फिर तुम्हें उसका जो है पेंट उसको बाहर से करना है, यानी कि तुम्हें उसका कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका होता है 2πr²। पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, आर की वैल्यू पुट नहीं कर, पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो बाद में कट ही जाएगी, तो मैं 2 से काट देती हूँ। तो 8.8/पाई। ठीक है, मुझे इसका CS से निकालना है 2πr²। So 2 into pi 8.8 into 8.8 by पाई का स्क्वायर। एक पाई कैंसिल कर देते हैं। अब मैं वैल्यूज लगा देती हूँ। इनका पॉइंट हटा रही हूँ मैं, नीचे 100 आ गया।
किसी ने आंसर निकाल लिया तो बता सकते हैं किस कैसे कितना आ गया है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 88 को 8 और 7 से। आई थिंक 4928 आएगा। सो 49.28 आएगा ये, और वो भी हमें क्योंकि मीटर्स में गिवन था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लिखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देखिए आप में से कोई भी ये नहीं बताता है कि कितना आंसर आया है। मुझसे पहले आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो बहुत धीरे कर रही हूँ। इट मीन्स आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालिए। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में हमें जो है 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, और पर 100 लेना है सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये मीटर स्क्वायर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें 200 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं दूसरा 100 नहीं लिख रही हूँ, वो इस 100 से कट गया। अब देखते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे हम तो एक और 100 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर निकाल लीजिए, इसका रुपीज में निकालना है आपको। ठीक है, अविरल बताएगा आंसर। अविरल बोलो। हम 39424। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 39424। इससे पहले आपको रुपीज लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट थी। राइट। एटीन्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये सब करे हुए हैं बेटा 10th स्टैंडर्ड में। चलिए फिर भी, the adjoining diagram shows a model of a rocket consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end. तो पिक्चर हमें ऑलरेडी गिवन है। सिलेंडर के ऊपर कोन है एंड रेडियस इसका 3 है। कोन की हाइट 4 है। टोटल हाइट इसकी 14 है। ठीक है। इफ द मॉडल इज टू बी ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:500, फाइंड द TSA ऑफ द रॉकेट। ठीक है, पहले तो आप लोग TSA निकाल लीजिए इसका। अगर इसकी टोटल हाइट 14 है और ये 4 है तो यहाँ तक हाइट इसकी 10 हो जाएगी। TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और रॉकेट पीछे से ऑब्वियसली बंद होगा, तो हमें 3 चीजें लेनी पड़ेंगी। एक, हमें कोन का CSA लेना पड़ेगा πRL, सिलेंडर का CSA लेना पड़ेगा 2πRH, और नीचे का सर्कल का एरिया πr²। ठीक है, L हमारे पास नहीं है, हम L फाइंड कर लेते हैं। ये 16 + 9 25 हो जाएगा, तो L इसका 5 आ जाएगा। देखिए मैं πr कॉमन ले रही हूँ, तो बचा L + 2h + r। पाई हमें पाई में ही आंसर निकालना है, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ। रेडियस में 3 लगा रही हूँ। L 5 हो गया। सिलेंडर की हाइट 10 है तो ये 20 हो गया, और +3। तो ये 28 हो जाएगा। 28 × 3 कर लीजिए।
हाँ अविरल बताएगा। हाँ अविरल बोलो। मैम 84 पाई। हाँ 84 पाई हो जाएगा। मीटर का भी चक्कर है, हमें मीटर में बताना है उसको, पर ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। एक सेकेंड, अपना हैंड लोअर करो, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो 84 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। आपको इसे उसमें भी चेंज करना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। वो आप कर लेंगे। इसका टीएस से भी निकाल लेना। टीएस से में भी देखिए क्या करना है हमें, कोन का सीएसए में सिलेंडर का सीएसए प्लस करना है, ये आप लोग कर लेंगे। इसको आप लोग कर लेना। मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करा रही हूँ। हाँ एकांश बोलो। मैम आंसर सही नहीं आएगा फिर। अभी हमें इसका स्केल भी यूज करना है 1:500। आप उसको 200 से डिवाइड करके इंटू 1/500 कर देना, ठीक है। फिर आपका आंसर ओके। आ जाएगा। स्केल से भी मल्टीप्लाई करना है, कर लेना। नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं कल बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अ गर्ल फिल्स अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ये एक सिलेंड्रिकल बकेट बना लीजिए, 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 18 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, विद सैंड, इसमें सैंड भरी हुई है, ठीक है। शी एम्प्टीज द बकेट ऑन द ग्राउंड एंड मेक अ कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड। तो इस सैंड को जब ऐसे गिरा तो वो कॉनिकल हीप बन गई। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। बहुत इजी है, आपने सब क्वेश्चन किए हुए हैं। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। सिर्फ पाई से पाई में कैंसिल कर रही हूँ। 18 इंटू 18, हाइट इज 32, ये आर मैं ऐसी रहने देती हूँ, और इसकी हाइट है 24, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 18 इंटू 18 इंटू 32, ये 8 नीचे आ जाएगा। 8 4 जा 32 होता है। स्क्वायर का यहाँ लाके रूट निकालेंगे तो इसका रूट आएगा 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 हो जाएगा 36, ठीक है। 36 सेंटीमीटर आ गया इसका रेडियस। स्लांट हाइट निकाल लीजिए। अगर ये 36 है, अब मैं नहीं कर रही सॉल्व, आप लोग अपने आप करिए। ये 36 लगा दिया मैंने, ये 24 था। जरा पाइथागोरस लगा के कौन बताएगा इसकी स्लांट हाइट कितनी आएगी जल्दी से। मैम 12 24 का स्क्वायर बोलो पहले। 576 वेरी गुड। और 36 का बोलो। 1296 यस, इसको प्लस करके आ गया 1872। यस। 1872 का हम जब रूट निकालेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 13। हाँ यस, वो एक्चुअली पॉइंट्स में निकलेगा, तो हम इसको 12 इंटू 12 इंटू 13 लिखेंगे। तो 12√13 सेंटीमीटर इज द स्लांट हाइट, ठीक है। 21 करके देखते हैं, हॉलो स्फीयर का क्वेश्चन है।
A hollow sphere of internal and external radii 6 and 8 is melted and recasted into small cones. पहले आप एक hollow sphere बना लीजिए. इसका जो है इंटरनल रेडियाई 6 है और एक्सटर्नल इसका 8 है. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉल कोन्स. इसके हमने स्मॉल कोन्स बना दिए ऑफ बेस रेडियस 2 एंड हाइट इज 8. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स. तो लिखिए इसका फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ कोन्स is equal to volume of hollow sphere upon volume of one cone. hollow sphere का वॉल्यूम लगेगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब. यस. अपॉन कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 3 से 3 मैं कैंसिल कर देती हूँ, पाई कैंसिल कर देती हूँ, बाकी की वैल्यूज पुट कर दीजिए. बड़ा आर हमें 8 लगाना है, छोटा आर हमें 6 लगाना है. यहाँ पे 8 लगा दीजिए, यहाँ पे 6. छोटा रेडियस हमें इसका 2 लगाना है कोन का. हाइट हमें इसकी 8 लगानी है. ठीक है. अब मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ इसको. आप लोग मुझसे पहले कर लेंगे. 112 आ गया ऊपर. यस. 8 का क्यूब हो जाएगा 60 अच्छा 512. यस. और 216. 512 और 6 का क्यूब हो जाएगा. यस. 216. और तो नीचे बचा था 4 बचा था, 2 का स्क्वायर और 8 बचा था. इसको माइनस कर लेते हैं. 396. यस. बाय 8. ये इससे कट जाएगा 47. यस. इसका आंसर 13 आ रहा है ना. एट 4 से 32 हो गया. नहीं, ये इससे कट तो नहीं रहा बेटा. एक सेकेंड. हाँ एकांश बोलो. ऐसे तो 49.5 आएगा. हाँ जी. 49.5 आएगा ऐसे तो. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ. तो कट तो ना रहा है इससे कोई है, तो फिर इसमें कोई वैल्यू गलत है जरूर इसकी.